जो एकेडमिक स्कोर है ना, वो किसी भी शिक्षण संस्थान का मूल अवधारणा है। तो मूल को हम समाप्त करके किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। सरकार का जो विज़न है, उस विज़न में हम लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं। सरकार को विज़न लाना होगा कि जो शिक्षा का जो मामला है, इस पर त्वरित कार्रवाई करे, चूँकि यह बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है। इसमें युवा ही पीड़ित हो रहे हैं। और हम पूरे बिहार के युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग थोड़ा सा अपने को जगाइए। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग उस जो चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 है, उसमें तो एपीआई स्कोर देना है। एकेडमिक को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। एक नियम के तहत स्टैचूट आप बनाने चल रहे हैं, तो आप एक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्टैचूट में स्क्रीनिंग आप ला सकते हैं, लेकिन एक्ट को इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशाश्री आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी बिहार में विशेष करके मुजफ्फरपुर या फिर जो बिहार यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स हैं, उनकी समस्या से हम आपको रूबरू कराते आए हैं। ये बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को, नियुक्ति को लेकर के जो नियमावली में परिवर्तन किया गया है, उसको लेकर कितनी ज़्यादा जो है वो दो खेमों में विद्यार्थी जो है वो बटे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पीएचडी कर ली है, अच्छा खासा एपीआई स्कोर बना लिया है, उनकी अपनी लड़ाई जारी है। और इस मामले में लगातार जो हमको अपडेट देते रहते हैं स्कॉलर रवि सिंह, जो कि इकोनॉमिक्स के स्कॉलर हैं, आज फिर से उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं और यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या अपडेट हुआ है इस मामले में। तो रवि जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, और बताइए कि क्या अपडेट है। जी धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं नए नियमावली के बारे में, नए नियमावली में जो एपीआई स्कोर है, इसको जीरो कर दिया गया है। इसको लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। हम लोग जब ऑफ रिकॉर्ड जब बातें करते हैं तो बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर हैं, लोग हैं, उनसे भी सारे बात हो रही है। मेन क्या है कि जो एकेडमिक स्कोर है ना, वो किसी भी शिक्षण संस्थान का मूल अवधारणा है। तो मूल को हम समाप्त करके किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। अब मूल में क्या है, तो मूल में जैसे कि शोध आलेख तैयार करना है, पुस्तक का प्रकाशन करवाना है, या कहीं सेमिनार में जाके वक्ता के रूप में सहभागिता देना है, या वर्ग का व्याख्यान करना है। वर्ग व्याख्यान का मतलब हुआ कि टीचिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद जो है कि शोध कार्य है। शोध कार्य में बहुत सारे कार्य होते हैं जो बच्चों को गाइड किया जाता है। तो जब तक हम नहीं उस चीज़ को सीखेंगे, तब तक आने वाले पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि शोध कार्य में कैसे होता है, किस चीज़ पे शोध करना है, समय का डिमांड कैसे है। तो इन तमाम चीज़ों को हम नकार नहीं सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी के समय में हमने बिहार के जितने भी एमएलसी हैं, बिहार के कुछ सांसद लोग हैं, उनसे भी संपर्क किया है, और उन लोगों ने अपने पैड पर लिखकर राजभवन और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी ज्ञापन दिया है कि जो नियमावली है उसमें फिर से संशोधन किया जाए। आप कह रहे हैं कि, और आपने एक महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में बताई थी हमसे, कि आज तक जितने भी प्रोफेसर हुए हैं, एचओडी हुए हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हुए हैं, जो कि स्कॉलर बन करके पीएचडी करके जो आगे जाते हैं, वो बड़े शान से इन्हीं चीज़ों को अपने प्रोफाइल में लिखते हैं, जो उनके ओहदे को बढ़ाता है, उनके प्रमोशन में जो है वो मदद करता है। तो आखिर इस नियुक्ति में, शुरुआती नियुक्ति में इसको नज़रअंदाज करना कितनी बड़ी गलती है, यानी ये कितना बड़ा जो है वो
नज़रअंदाज करना है और हतोत्साहित करना है विद्यार्थियों? सबसे बड़ी बात है कि जब ड्राफ्ट के लिए जो तैयार किया गया नियम, उसमें जितने मेंबर लोग सेलेक्ट किए गए, मैं उन लोगों पर मुझे आश्चर्य होता है कि वो लोग भी कहीं कुलपति बने हैं, चाहे किसी संस्थान में कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसी वेटेज के हिसाब से आए हैं। फिर उन लोगों ने आगे के जनरेशन के बारे में क्यों नहीं सोचा, या यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 है उसमें तो एपीआई स्कोर देना है, एकेडमिक को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। एक नियम के तहत स्टैचूट आप बनाने चल रहे हैं तो आप एक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्टैचूट में स्क्रीनिंग आप ला सकते हैं, लेकिन एक्ट को इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उससे ही अब एसोसिएट बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, तो ये सारे एपीआई ही उसमें कार्य तो कर रहे हैं, कहाँ बंद हो जा रहे हैं। इतना ही करना है तो सारे एपीआई को एक बार बंद कर दीजिए, यूजीसी को लिखिए लेटर कि यूजीसी बंद कर दे एपीआई को, एपीआई लाए ही मत, एकेडमिक कीजिए ही मत। आपने जो कहा कि विधायक जो हैं उन्होंने अपने पैड पे लिख करके जो है वो आपको इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया है, नीतीश कुमार तक जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान, और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक भी बढ़ाया है। अपेक्षा क्या है? गवर्नर भी बदल गए हैं और ये गवर्नर जो अभी हमारे नए हैं उनका तो डिफेंस बैकग्राउंड है। क्या लगता है, बिल्कुल वॉर फुटिंग लेवल पर हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, या फिर अभी इसमें और भी वक्त लगना बाकी? जी, पिछले 1-2 साल से हम वार लेवल पे ही काम कर रहे हैं। ये तो नियमावली अभी बस 10 दिन पहले आई है। हम लोग फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पे लगे हुए थे, जो बहाली नियुक्ति सामने चल रही है। आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ी बात इस बिहार के लिए है, खेद भी है कि एक नियुक्ति चल रही है और सामने से आप नियमावली दे दिए, आप ड्राफ्ट पेश कर दिए। अगर ड्राफ्ट पेश किए तो उसी एपीआई स्कोर को आप उसमें लगा देते। अब नए गवर्नर जो आए हैं उनको भी हम लोग 19 या 20 तारीख को उनसे मिलने का हम लोग समय लिए हैं। 19 या 20 तारीख को हम लोग मिलेंगे उनसे, तो उनको पिछली जितनी भी कहानी है, जो फर्जीवाड़ा है, उस सबको सामने रखेंगे और फिर इस नियमावली के बारे में भी जिक्र करेंगे कि आखिर एकेडमिक को क्यों समाप्त किया जा रहा है। आपने पुराना जो इंटरव्यू है या पुराना जो डिबेट है आपका, उसमें आपने एक बात कही थी निगरानी को 2020 की बहाली को जांच करने के बारे में, और इसमें हमने देखा कि दरभंगा के भी जो कुछ स्कॉलर हैं उन्होंने भी आपकी उस रील को जो है वो शेयर करके लगाया है। यानी अगर आप देखें तो दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी, जाहिर सी बात है पूरे बिहार के लिए नियमावली है, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप लोगों का ग्रुप लड़ाई लड़ रहा है, पूरे स्कॉलर्स इस बात से क्षुब्ध हैं और जहाँ से हो सकता है आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि पूरे बिहार के स्टूडेंट्स कलेक्ट हों और कलेक्टिवली इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए? जी, मैं शुरू दिन से व्यक्तिगत मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इस लड़ाई में उस शिक्षा को कैसे बचाया जाए उसको मैं सेंटर में रखा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे हर साल, एक तो हर साल एडवर्टीजमेंट आ नहीं रहा है, और आप इसमें 10 साल जो आयु है वो कम कर दिए। अगर हर साल अगर एडवर्टीजमेंट आए, आप आयु कम कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अचानक से किसी चीज़ को, पिछला जब हम इंटरव्यू दे रहे थे उसमें हमने कहा था कि आप अचानक से किसी चीज़ को चेंज कर दीजिए तो बहुत सारे लोग पर उसका असर पड़ता है। तो यह असर युवाओं पर ही क्यों पड़ेगा? इसके लिए आप पहले से कानून लाइए, नियमावली को दीजिए, सारे यूनिवर्सिटी में बच्चों के बीच रखिए कि इसमें क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। अगर अच्छा जो पोल सर्वे में अगर अच्छा आता है तो आप उस हिसाब से फिर काम कीजिए ताकि वो शिक्षा बचा रहे। अभी आज 17 तारीख हो गया और 17 तारीख को हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज का आपने अभी तक का अपडेट हमारे सामने रखा और आपने कहा कि 19 या 20 तारीख को आप नए गवर्नर से जो है आप लोगों की टीम जो है वो मिलने के लिए जाएगी। क्या अपेक्षाएं हैं और उसके बाद आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए कि बात बन गई तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए क्या अटकलें, अभी भी आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं जिससे आपका काम रुक सकता है या फिर बिल्कुल स्मूथली निकल सकता है? बस चुनौती तो एक यही है कि सरकार का जो विज़न है उस विज़न में हम लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं। सरकार को विज़न लाना होगा कि जो शिक्षा का जो मामला है इस पर त्वरित कार्रवाई करे, चूँकि यह बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है। इसमें युवा ही पीड़ित हो रहे हैं और हम पूरे बिहार के युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग थोड़ा सा अपने को जगाइए। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग उस जो चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक रह गई पुराने वैकेंसी से जो नियुक्ति चल रही है, मैं पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से निगरानी का मांग किया था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं जब जिस दिन राजभवन जाऊँगा उस दिन भी मैं
गवर्नर से भी मांग करूंगा कि उसका निगरानी से जांच कराया जाए और इस नियमावली में संशोधन किया जाए, ताकि पूरे बिहार के राज्य के जितने भी युवा लोग हैं जो पढ़ लिख चुके हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, वो सब लोग इसका लाभ ले सकें। तो ये तमाम बातें हैं अभी तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर बिहार में, केवल बिहार राज्य में ये नियमावली में जो है वो परिवर्तन किए गए हैं, और इससे कितने ज़्यादा शुभ हैं जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जिन्होंने भी पीएचडी कर लिया है, लंबे समय तक जो है वो अपने आप को खपाया है ताकि वो अपना एपीआई स्कोर बढ़ा सकें, उनके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इन तमाम अपडेट्स को हमारे साथ साझा करने के लिए डॉक्टर रवि, आपका बहुत जी धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ और हर बार की तरह अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, उससे हमें भी आइडिया लगता है कि दूसरे पक्ष का क्या कहना है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को अभी देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।